ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। कारण कि सुख बाहर नहीं है। बाहर में सुख की सामग्री नहीं है। बाहर की सामग्री से हमको सुख सा लगता है, वह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के कारण से है, बाह्य पदार्थों के कारण नहीं। मुक्ति का इतना ही पुरुषार्थ है कि हम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े। अशुद्धता इतनी है कि हम बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं। बस बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े, इतना ही कर्तव्य है, इतना ही मोक्ष मार्ग है। अनादि से इंद्रियां मिली है, हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं, यही अशुद्धि है। नेत्रों को बंद कर लेते हैं, बाह्य पदार्थों के संबंध में कुछ भी विचार नहीं करते हैं, कुछ भी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमको सुख होने लगता है, अपना सुख स्वभाव प्रकट हो जाता है। जड़ पदार्थों को तो हम भिन्न साधनों से शुद्ध करते हैं, पर जीव को शुद्ध करने के लिए कोई भिन्न साधन नहीं है। आत्मशुद्धि का कोई बाह्य उपकरण नहीं है, बाह्य कोई साधन नहीं है। जो जानने में बाह्य साधन है, उनको काम में नहीं लेना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, वह अत्यंत स्वाधीन है। जो अशुद्धि है, वह कर्म के संबंध से प्राप्त इंद्रियों के कारण है, और उससे अनादि से मूर्त पदार्थों का जानना हो रहा है, विचार हो रहा है, हम बोल रहे हैं, काय चेष्टा कर रहे हैं, कुछ स्मरण कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, ये सब मूर्त के संबंध से है, और उससे संसार हो रहा है। संयोग से ही संयोगी भाव होता है। यदि संयोग को उपयोग में नहीं लिया जाए तो संयोगी भाव नहीं होता है। संयोग एक पर पदार्थ है, मूर्त इंद्रियां पर पदार्थ हैं, इनको उपयोग में लेने का वास्तव में हमको कोई अधिकार नहीं। हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पराश्रय कर रहे हैं। आंखें बंद हो तो पता लगता है कि देखना आंखों की साय का है। कानों को बंद कर दिया जाए तो मालूम पड़ता है कि सुनना कानों की साय से है। पर जितना जानना है वह पराधीन है, और पराधीनता से ही दुख होता है, और दुख नहीं हो तो सुख होता है। तो पराधीन भावों को नहीं करें तो स्वाधीनता हो जाती है। स्वाधीनता करने का उपाय यही है कि हम पराधीन नहीं हो। कि हम जो इंद्रियों की पराधीनता से ज्ञान और क्रिया करते हैं, उसको नहीं करना है। इतना ही धर्म का उपदेश है। तो हम यही कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए, पैरों पर लाइए, हाथों पर लाइए। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाना है।
कुछ भी करना जीव का स्वभाव नहीं है। जीव तो स्वयं अपने स्वरूप से ही सुख का भोगता है, बिना कुछ किए ही। परमात्मा सुख के भोग के लिए कुछ करते नहीं है, उनको सुख होता है। तो मोक्ष मार्ग का भी यही प्रकार है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की एकता होती है। परमात्मा ने इंद्रिय जय किया है, इसलिए उनको सुख का अनुभव होता है। हमारे लिए भी वही विधान है। विधान सार्वभौमिक होते हैं। हमको भी बस इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, बाहर में नहीं रुकना है। बाहर में रुकना हो जाए, कुछ जानने में आ जाए तो उसको त्वरा से भूल जाना है। जितना समय तक हम बाहर की बातों को याद रखेंगे, उतने समय तक नियम से दुख होने वाला है। जितना बाहर की स्मृति है, उतना दुख है। जितना शीघ्र हम बाहर की घटनाओं का विस्मरण कर दें, उतना शीघ्र ही हम सुख को पा सकते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ना जीव का स्वभाव नहीं है। एक पल को भी हमको बाह्य जगत को जानना नहीं है, अन्यथा कर्म का बंध होता है। कल का तो हमें कुछ पता नहीं है, कल में हम कुछ कर भी नहीं सकते। पता तो कल का तब हो जब हम ज्ञान स्वभावी हो। आयु पूरी कर कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। ज्ञान स्वभाव क्या करता है, अपने निकट भविष्य को भी नहीं जान सकता है। पर ज्ञान तो वास्तव में जीव का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान को तो बंद करना है। जितना शीघ्र हम ज्ञान को बंद कर दें, उतना शीघ्र हम सुखी होंगे। जान भी लिया है तो उसका विस्मरण करना है। प्रथम तो जानना नहीं है, जो जान लिया है उसको भूलना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। नहीं करना वो करने रूप नहीं है, इसलिए उसका कोई भार नहीं है। कोई काम नहीं करने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या भार है, उसको विश्राम मिलता है। विश्राम तो जीव का स्वभाव ही है। परमात्मा विश्राम ही कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं तो बताइए, वे तो ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। वह परमात्मा का स्वरूप है, तो मोक्ष मार्ग का भी वही स्वरूप है। जब बाहर से नहीं जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना मुख अपनी ओर किया है, पर वास्तव में किया नहीं है, हुआ है। और सहज ही हम वितराग हुए हैं और शांति हुई है। वृत्ति जब बहिर्मुख नहीं है तो कोई न कोई भाग स्वतः संवेदनशील होता है और हम मान लेते हैं कि हमने उस काम को किया है। जीव स्वयं ही परिणमनशील है, पर परिणमनशील नहीं होता तो परिणमन करना पड़ता। कार्य स्वयं होता है तो हम करने वाले कौन। जैसे छत पर पंखा चल रहा है, अब हम कहें कि अब इसको हम चला रहे हैं, भाई वो तो स्वयं ही चल रहा है, हम चलाने वाले कौन। और वह चलाने की कोशिश करें तो कुछ हमको ही चोट लगनी है। ऐसे ही हम स्वयं परिणमन कर रहे हैं। एक समय भी बिना परिणमन के नहीं रहते, पर परिणमन कराने की कोशिश करेंगे तो हमको नुकसान ही भोगना है।
सुख नहीं मिलकर दुखी ही होना है, आकुलता ही होनी है। कर्ता भाव में फिर आकुलता नहीं होती है। जब जीव अकर्ता होता है तब सुखी होता है। ज्ञान हम करते हैं और आकुलता होती है, ज्ञान नहीं करते हैं तो निराकुलता होती है। स्पष्ट ही है, जिस काम को करने से आकुलता होती है वह काम नहीं करे तो आकुलता नहीं होती है। आकुलता का नहीं होना ही निराकुलता का होना है। ज्ञान को बंद कर दिया जाए तो सब क्रियाएं बंद हो जाती है। संक्षिप्त मार्ग को फैलाते हैं तो चूक होना सब स्वाभाविक है। पात्र जीव है तो वह सीधे ही समझ जाता है। विस्तार मोक्ष मार्ग का नहीं है और हम करने का प्रयत्न करते हैं तो चूक हो ही जाती है, स्वाभाविक है। तो संक्षिप्त उपदेश ही अच्छा है कि जिनेंद्र बनना है तो इंद्रिय जय करें, ज्ञान का उपयोग नहीं करें। कर्म के संबंध से ज्ञान मिला है तो उसका यदि उपयोग करते हैं तो फिर कर्म मिलेगा, तो आपका चक्र चलता है। इंद्रियों से ज्ञान, ज्ञान से फिर इंद्रियां मिलती हैं। हम इंद्रियातीत नहीं हो पाते हैं। इंद्रियां कब नहीं मिलती है, जब इंद्रियों का उपयोग नहीं करते तो इंद्रियातीत सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग तो अपने स्वरूप के श्रद्धांत से बनता है, और अपना स्वरूप तो सुख है तो सुख के अनुभव रूप है। उसके बाधक कारण अनेक भाषित होते हैं, पर मूल बाधक कारण तो ज्ञान करना है। ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो सुख हो जाता है। ज्ञान और सुख में ही हमको चुनाव करना है। स्वाध्याय बंद करना है तो सुख होने लगता है। जब तक स्वाध्याय करते हैं तब तक बहिर्मुख रहते हैं। ध्यान एक अंतरंग तप है, स्वाध्याय तक तो हम बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, दुख है। ज्ञान क्रिया के निरोध से मोक्ष मार्ग होता है, अपने आप ही होता है, कुछ करना नहीं होता है। जीव निराकुल होता है, आकुलता नहीं होती है। ज्ञान से आकुलता होती है, क्रिया से आकुलता होती है। ज्ञान और क्रिया नहीं करते हैं तो आकुलता नहीं होती है, उसी को निराकुलता कहते हैं। और वह सब ध्यान रूप ही है। तो वहाँ जीव अंतर में स्थित है, उसी को ध्यान कहते हैं। तो वहाँ वह जीव स्वयं में स्थित है, उससे उसको स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य ही सुख है, वह रोगी नहीं होता है, वेदना नहीं भोगता है। वेदना का भारी दुख है। मोह से तो कदाचित उसको सुख भी लगता है। बच्चों का मोह, परिवार का मोह, धन का मोह, उससे जीव प्रसन्न होता है। पुत्र जन्म होता है तो हर्ष बनाता है, पुत्र का विवाह करता है तो हर्ष मनाता है। मोह तो उसको सुख सा लगता है, पर वास्तव में वह सुख नहीं है। जब वह बाह्य ज्ञान और क्रिया से निवृत्त होता है तो उसको अनुपम सुख मिलता है, परम शांति होती है, निराकुल होता है, निर्बंध होता है, परमात्मा समान होता है। हम सही दिशा में प्रयत्न करें
इंद्रिय जय का ही प्रयत्न करें, इंद्रिय संयम को अंगीकार करें। वहाँ किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी सुझाव की आवश्यकता भी नहीं है, एकदम सरल हो जाता है, चटपट मोक्ष होने जैसा है। मार्ग जैसा है वैसा समझ आ जाए, मार्ग अति संक्षिप्त है, कारण कि सुख हमारा स्वभाव है, स्वभाव को प्राप्त करने में कोई श्रम नहीं लगता है, बस विरोधी कारण को मेटना होता है। विरोधी कारण बहिर्मुखता है, उसी को ज्ञान कहते हैं, बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। वह जीव का विभाव है, उसमें जीव बहिर्मुख है। अगर जीव को केवल ज्ञान होना माना जाए तो परमात्मा भी फिर बहिर्मुख सिद्ध होते हैं। ज्ञान तो बहिर्मुख सिद्ध प्रकाश का नाम है। भगवान भी बहिर्मुख होंगे तो उनको भी दुख होगा, तो वह वास्तव में मूल जिन शासन को ही समाप्त करना है, जिन धर्म का ही नाश करना है, जिनेंद्र परमात्मा को हम मूर्त का जानने वाला इंद्रिय ज्ञान वाला बनाते हैं। पर हमको तो जो विरासत में मिला है उसको कैसे अस्वीकार करें। जिन धर्म जिस रूप में हमको मिला है विरासत में, हम तिरस्कृत नहीं करना चाहते, पर यह अच्छी स्थिति नहीं है। हमको सुख चाहिए, हमें अपने सुख को की रक्षा करना है, और उसकी सुख की रक्षा होती है ज्ञान के निरोध से। कुछ जानने में भी आ जाए तो उसको भूलना होता है, अन्यथा वह विषय चित्त में आकर बार बार आपदा पैदा करता है। हम किसी से क्षमा याचना करते हैं, उसका प्रयोजन यही है कि वह पूर्व में हुई घटना को भूल जाए। तो जब तक वह पूर्व घटना को याद करेगा उसको दुख होगा। तो हम क्षमा याचना करते हैं ताकि वह पूर्व की घटना को भूल जाए। भूलने में सुख है, याद करने में दुख है। याद करना ज्ञान रूप है, तो ज्ञान का निरोध ही करना है। इससे आगे भी कुछ करना है कि इसके आगे कुछ नहीं करना है, नहीं तो एक करने से छूटा दूसरे करने पे पहुंच गया, एक कंधे से बाहर उतार कर दूसरे कंधे पर ले आए। देशना की भाषा में तो ऐसा कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाइए, तो उससे ज्ञान का निरोध हो जाता है। फिर इसके आगे एक और कदम रह जाता है कि इस काम को फिर सहज होने देना है। ये विकल्प भी उत्पन्न नहीं हो कि अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाओ, पेट के भाग पर लाओ कि पीठ के भाग पर लाओ। सहज ही हम ज्ञान का निरोध रखते हैं, बाहर से नहीं जुड़ते हैं, तो बिना यत्न के ही हम अपने में होते हैं। फिर अपने ध्यान को यहाँ लाओ वहाँ लाओ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सहज ही अपने में होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, शांति को भोगते हैं। तो इतना भी प्राथमिक स्थिति में हमको करना है कि अपने ध्यान को अपने इस भाग पर लाओ, क्योंकि अन्यथा वह बाहर का जानना बंद ही नहीं करता है। हमारे पास को दूसरा साधन दिखाई नहीं देता है, उसको अपने स्वरूप का सुख चखाना है। उसके लिए आवश्यक है कि वो ज्ञान को बंद करे। ज्ञान को अभी बंद करने की बात उसको प्रिय भी नहीं होती है, क्योंकि अनादि से वह ज्ञान कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अपने उपयोग को अपने इस भाग पर लाओ, कोई अपने चित्त को लाओ, अपने मन को लाओ, अपने ध्यान को लाओ,
उसी का दूसरा नाम ज्ञान है। वेस्टना की भाषा तो ऐसी ही है। ये कारण देने पर कुछ कार्य उत्तम हो जाता है कि बाहर का जानना छूट जाता है, ज्ञान छूट जाता है और संवेदन होने लगता है। शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव होने लगता है। वही हमको इष्ट भी है। तो ये सुझाव देख करके हमने उसको अपनी मूर्त पर लाई, बाहर से हटाई, उसको शांति का अनुभव हुआ। अब वह शांति का अनुभव आगे होता ही रहेगा, क्योंकि वह समझ जाता है कि बाहर नहीं रुकना है, बाहर का कुछ जानना नहीं है, तो फिर वह अपने में ही रहता है और उसका सुख का अनुभव होता रहता है। परमात्मा का भी यही स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का भी यही स्वरूप है, अपने में बने रहना है। बाहर का जानना नहीं है तो हम अपने में बने रहते हैं, बाहर में रुकना नहीं है। कुछ ज्ञान का विषय बन गया उसको भूल जाना, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। ज्ञान नहीं करना और ज्ञान हो गया तो उसको भूल जाना, इतना ही सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।